नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी खुद की कहानी है। शायद हर लड़की ऐसा ही सोचती है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ भी ऐसा ही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। कहानी शुरू होती है। अचानक से बाजार में जब बुआ को अपनी भतीजी मिलती है। अरे बुआ जी, कैसी हो आप? देखो ना, एक ही शहर में रहते हुए भी मिल नहीं पाते हैं। चलो, अच्छा हुआ आज आपसे बाजार में मुलाकात हो गई। इच्छा ने अपनी बुआ जी के गले लगते हुए कहा। मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, तू कैसी है और घर पर सब कैसे हैं? बुआ ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ बुआ जी, इच्छा ने जवाब दिया। बुआ और इच्छा दोनों बात करने लग गए। तभी बुआ के मुंह से निकल जाता है, और कब की गई है तू मायके? बुआ ने इच्छा से पूछा। अरे बुआ, मैं तो कल ही आई हूँ मायके से। जब मन होता है तब चली जाती हूँ, और माँ पापा भी बुलाते ही रहते हैं। इच्छा ने खुश होते हुए कहा। आप कब की गई हो मायके? आप तो शायद कभी जाती ही नहीं हो, क्योंकि कभी माँ आपके आने जाने का जिक्र नहीं करती। इच्छा ने बुआ से पूछा। अरे, जब तक माँ बाप थे तब तक मायका था। तेरी माँ की तरह मुझे भी माँ यानी तेरी दादी बुलाती रहती थी। गर्मियों की छुट्टियाँ हो या शादी ब्याह, कुछ भी काम हो, बस मुझे बुलाती। और जब से माँ बाप का देहांत हो गया तब से मायका जाना ही छूट गया, या समझ भाई भाभी ने बुलाना ही छोड़ दिया। ये कहते कहते बुआ की आंखें नम हो गई। इच्छा बुआ की आंखें नम होते देख बोली। क्या बुआ, वो घर आपका भी तो है, जब मन करे चली जाया करो। नहीं नहीं इच्छा, बिन बुलाए का मान नहीं होता। अपने भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, और जब माँ बाप होते हैं तब बात कुछ और होती है, बुआ ने कहा। अच्छा इच्छा, मैं चलती हूँ, अभी सब्जियाँ भी खरीदनी है। और सुन, कभी कभी अपनी बुआ से मिलने भी आ जाया कर, मुझे अच्छा लगेगा। और मायके जाए तो मुझे बताना, कुछ सामान भेजना है, बुआ ने जाते हुए कहा। ठीक है बुआ जी, आपके यहाँ जरूर आऊंगी, इच्छा ने कहा। इच्छा घर जाते समय रास्ते में सोचने लगी, क्या सच में माँ बाप है? जब तक ही बेटी अपने मायके आ जा सकती है, क्या बिन माँ पिता के मायका नहीं होता? उसने देखा बुआ की आंखों में मायके की तड़प। सोचते सोचते कब इच्छा का घर आ गया, इच्छा को पता ही नहीं चला। इच्छा ने घर आकर सामान एक कोने में रखा और बस आराम से बैठने ही वाली थी कि इतने में माँ रश्मि का फोन आ गया। हेलो बेटी, कैसी हो? माँ ने कहा। ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? इच्छा ने जवाब देते हुए कहा। सुन बेटा, परसों यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, तो तू जरूर आ जाना। और हाँ, ज़्यादा दिन के लिए आना, तेरे आने से घर में रौनक सी आ जाती है, माँ ने कहा। क्या प्रोग्राम है और कौन कौन आ रहा है? इच्छा ने सवाल किया। अरे भूल गई,
तेरे पापा का कल जन्मदिन है तो बस छोटा सा प्रोग्राम रखा है और तो किसी को भी नहीं बुलाया, बस तू आ जाना, माँ ने इच्छा के सवाल का जवाब दिया। सुनो माँ, आज बाजार में मुझे बुआ मिली थी, इच्छा ने अपनी माँ से कहा। अच्छा, कैसी है वो और क्या कह रही थी? माँ ने पूछा। मुझसे कह रही थी अगर कोलकाता जाए तो मुझे बताना, कुछ भेजना है। मैंने लगे हाथ पूछ भी लिया, क्या भेजना है बुआ जी? बुआ जी ने बताया कि तेरे पापा को आटे और घी से बने लड्डू बहुत ही पसंद है। ये कहते कहते बुआ की आंखें नम हो पाई। आंखें नम देखकर मुझे भी एहसास हुआ कि दादी दादाजी के जाने के बाद तो जैसे बुआ का मायके से नाता ही छूट गया। ना तो कभी पापा ने और ना कभी आपने बुआ को ऐसे बुलाया जैसे आप मुझे बुलाती हो। अब तो ये डर मेरे मन में भी बैठ गया है, क्या मायका सिर्फ माता पिता के रहने तक होता है? क्या बहन बेटी मायके के बुलावे के लिए तरसती रहती है? अगर ऐसा है तो मुझे भी इस कल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भैया भी। ये कहते कहते इच्छा रोने लगी और फोन रख दिया। इच्छा की बात ने रश्मि जी को सोचने पर विवश कर दिया था। क्या वो सच में ऐसे समाज की नींव रख रही है? सासू माँ बाऊजी के रहते दीदी की हंसी कितनी गूंजती थी इस घर में। जब भी दीदी मायके आती थी तो कभी कपड़ों की दरी बनाती, कभी सहेलियों के साथ मिल जाने पर बचपन की बातों में खूब जाती। दीदी के आने से मानो त्योहार सा लगता था, लेकिन वक्त के साथ भूल गई थी ये घर अगर उसकी बेटी का मायका है तो इस घर की पहली बेटी उसकी नंद भी है। फिर से अपने घर में बेटियों की हंसी सुनने के लिए जब उसने अपनी नंद को फोन किया तो भाभी की आवाज सुनकर नंद का गला भर आया। रश्मि ने भी हंसते हुए कहा, दीदी आटे के लड्डू ज्यादा बनाना, अब मैं भी खाती हूँ, पर खाती सिर्फ आपके हाथ से हूँ, इसलिए जल्दी आना अपने मायके। दोनों की भीगी भीगी हंसी सारे माहौल में गूंजने लगी। बुआ रश्मि जी के बुलावे से इतनी खुश हुई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बुआ ने इच्छा को फोन किया और कहा, सुन, दोनों एक साथ चलेंगे अपने मायके। सुनकर इच्छा भी खुशी से झूम उठी और कहने लगी, मायका कभी ना छूटे। इच्छा और बुआ के आने पर रश्मि जी के घर में त्योहार जैसा माहौल हो गया और इच्छा का डर भी दूर हो गया। सच में बहन बेटियां ही घर की रौनक होती हैं। धन्यवाद दोस्तों।